देखें, ईगर ये भी एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कीन आदमी, डिज़ायरिंग किसी चीज़ को करने को, इंटरेस्टेड, एंथुसियास्टिक, एम्बिशियस। देखो, ईगर को हम याद कैसे रख सकते हैं? ईगल हर वक्त बेचैन रहता ना, झपट्टा मारो, कुछ गोश्त खा लो, कोई चीज़ अपने दुश्मन में हमले के लिए। तो ईगर को हम किससे याद रख सकते हैं? ईगल से। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? देखो, एंथुसियास्टिक की जगह अनएंथुसियास्टिक, कंसर्न की जगह अनकंसर्न, ईगर की जगह अनईगर, इंटरेस्टेड की जगह डिसइंटरेस्टेड, और पैशनेट की जगह डिसपैशनेट। देखो, आप इसको ईगर को बड़ा ये भी कह सकते हो, हंगरी, थर्स्टी, बेचैन, कि मुझे कुछ मिल जाए। नई नई चीज़ सीखने के लिए भी क्या होता है? आदमी ईगर है। स्टूडेंट भी अगर ईगर है ना, पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। और अनईगर का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं भाई, बहुत पढ़ लिया, अब मज़ीद ज़रूरत नहीं। अब ये इफ़ेक्ट, इसके मीनिंग होते हैं यार, बहुत ही बेचारा ना कोई कमज़ोर हो गया है, बिल्कुल थका हुआ, बर्नआउट, वीक, वेपल, स्पॉयल, ठीक है, डीपेस्ट, इमोरल, ऑब्सोलीट, डिसिपेटेड, चला तक नहीं जा रहा हो, जिससे ना थोड़ा सा चल के गिर जाए, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, बात सुनो, फैट को ना FATF से याद रख सकते हो। FATF की पाबंदियाँ जिस कंट्री में लग जाती है, उसकी इकनॉमी क्या हो जाती है? बर्नआउट हो जाती है, फीपल हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बहुत इन्हीं वर्ड्स को उलट दो, मोरल हो जाएगा बहुत, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। इसी तरह से केपेबल या वर्किंग। वर्ड है एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ आपने सुना होगा कि जी, एमिनिटी सदर को और गवर्नर को एमिनिटी होती है। जो सिफारतकार होते हैं किसी मुल्क के, उनको भी क्या होती है? एमिनिटी हासिल होती है। तो एमिनिटीज़ के मीनिंग कंफर्ट, लग्जरी, फैसिलिटी, कन्वीनियंस, इनरिचमेंट और एडवांटेज होते हैं। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज और इनकन्वीनियंस। तो ये हो गए बच्चों इसके आंसर। एवॉक एक नाउन है और इसके ये 10 साइनोनिम्स हैं। तो हम लिख लेंगे भाई 10 साइनोनिम्स। क्या क्या है? डैमेज, डिवेस्टेशन, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन और कन्फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? तबाही मचाना, नेगेटिव वर्ड है। डिवेस्टेशन, नुकसान पहुंचाना, डिसोल्यूशन, तोड़ना, डिस्ट्रक्शन, डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। तो वर्ड ग्रुप अगर हम देखें तो इसके कितने साइनोनिम्स हो गए? 10। डैमेज, डेवेस्टेशन, डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, डेप्रेटेशन, कैलेमिटी, चाउस, कैटेस्ट्रॉफ, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। मैं एवोक के साथ 10S लिख लूँगा कि 10 साइनोनिम्स। अब देखो, कुछ भी हो सकता है। कैटेस्ट्रॉफ का साइनोनिम कैलेमिटी भी हो सकता है, ये भी आ चुका है पेपर में। डेप्रेटेशन का एक बार साइनोनिम पूछा था और ऑप्शन चाउस दिया था, यानी तबाही, नुकसान। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एवॉक एक नेगेटिव वर्ड है और नाउन है, तो इसके एंटोनिम भी नाउन होंगे और पॉजिटिव वर्ड होंगे, जैसे कि ब्लेसिंग, काल्म, क्रिएशन, बून, कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, क्रिएशन रिपीट हो गया ना, तो एक और भी मैं लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, बल्कि ये भी मौजूद है, तो बस फिर सही है। 7 साइन एंटोनिम्स कितने हो गए? 7 हो गए हमारे। ब्लेसिंग, काल्म, क्रिएशन, बोन, कंस्ट्रक्शन, गुड फॉर्चून, गुड लक। और हैवॉक के मीनिंग सारे हो सकते हैं। डिसोल्यूशन, डेप्रेटेशन यानी ऑफ कोर्स बैड लगी हो गई या बैड फॉर्चून, क्लैमिटी, चाउस, शोर शराबा, डिसरप्शन, कन्फ्यूजन। जैसा कि कुछ लोग करते हैं ना, फालतू की सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा देते हैं जिससे लोग एवॉक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारे इसके साइनोनिम्स इधर आ गए, सारे एंटोनिम्स। क्योंकि देखो, कैस्ट्रॉप का साइनोनिम बहुत पूछा है, जैसे कि कैलेमिटी भी आया था ऑप्शन में, डिसरप्शन भी। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे एक जगह याद कर लेंगे कि भाई ये एवॉक के साइनोनिम्स हैं या कैटेस्ट्रॉप के साइनोनिम है। क्योंकि देखो, कैटेस्ट्रॉप का एंटोनिम पूछा था, तो कैटेस्ट्रॉप और एवॉक एक दूसरे के साइनोनिम है। जो एवॉक का एंटोनिम है वही कैटेस्ट्रॉप का है, यानी कि ब्लेसिंग, काल्म। वहाँ ऑप्शन में उन्होंने
ब्लेसिंग दिया हुआ था। तो इस तरह हम याद, पेपर में बहुत दफ़ा इसका साइनोनिम भी पूछा गया है, एंटोनिम भी। किसका? प्रोवर्बियल का। पहली बात तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कभी प्रोवर्बियल आएगा एडजेक्टिव तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? हमेशा एक एडवर्ब लगाएंगे। एक कॉमन से, ठीक है, कहावत या जो बहुत रोज़मर्रा की बातें, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ठीक है, कस्टमरी, जैसे क्या कहते हैं ना, एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ठीक है। तो फेम या फेमिलियर या एजियोमेटिक, ठीक है, या आर्चेटेबल, ठीक है। अब डिड यू मैकलीन योर टीथ टुडे ट्वाइस अ डे एवरी डे, ठीक है। जैसे एक कहावत हो गई, ठीक है, बड़ी मशहूर, सोने पे सुहागा मैंने कहा, 100 सोनार की एक लोहार की, ये सारी की सारी चीज़। तो इसका एक साइनोनिम कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, कस्टमरी। अब देखो पेपर में एक बार वर्ड दिया था कस्टमरी और साइनोनिम पूछे थे, ऑप्शन में प्रोवर्बियल मौजूद था। इसी तरह एक बार एजियोमेटिक दिया हुआ था और ऑप्शन में प्रोवर्बियल मौजूद था। और एक बार क्वेश्चन प्रोवर्बियल आया था, ज़्यादातर प्रोवर्बियल ही देते हैं, और ऑप्शन में आर्चेटिपल था। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब देखो कितने साइनोनिम्स हो गए, ए कॉमन सेइंग, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, कस्टमरी, फेम्ड, फेमिलियर, एक्सियोमेटिक, आर्चेटिपल। तो ये हो गए 7, ठीक है, 7 साइनोनिम्स। हम क्या करेंगे? 7 नीचे लिख के 7 साइनोनिम्स इसकी बैक साइड पे लिख देंगे। और 3 इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स। इनमें एबनॉर्मल, एबेरेंट, एनोमेलिस्टिक, ठीक है। अब कोई एबनॉर्मल बात कर दे कोई कि भाई अल्लाह माफ़ करे 3 सुट्टे वो लगाता है और 3 सुट्टे ज़रूरी हैं सेहत के लिए, कोई होते हैं ना पागल किस्म के जाहिल लोग, तो वो बात क्या होगी? कॉमन कहावत नहीं है, बल्कि वो क्या बात कर रहा है? एबनॉर्मल, एबेरेंट, एनोमेलिस्टिक, ठीक है जी। तो ये फ़र्क है। ये 3 एंटोनिम्स हो गए, 7 साइनोनिम। वर्ड ग्रुप में आज है हमारा एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मतलब, सबसे आसान जो मतलब है वो है फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी इल्ज़ाम से बरी होना। हम कहते हैं ना मुल्जिम बरी हो गया तो एक्सोनरेट हो गया, ठीक है। एक्सोनरेशन इल्ज़ाम से बरी होना। अब इसके साइनोनिम में विंडिकेट या विंडिकेशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पाक हो जाना, एक्विटल, डिस्चार्ज, पार्डन, एक्सकल्पेशन। सो जनाब टोटल ये इसके 7 साइनोनिम्स हैं किसके? एक्सोनरेशन के। ये बहुत आ चुका है पेपर में। लास्ट ईयर उन्होंने विंडिकेट का वर्ड दिया था और पूछा था क्या? तो ज़ाहिर एक्सोनरेशन। अब एक वेट अ मिनट, इंग्लिश की वोकेबलरी भी एक तो ये आती है कि वर्ड का साइनोनिम पूछते हैं, बाज़ों का एक पूरा सेंटेंस होता है उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन होता है और कहते हैं इस अंडरलाइन की जगह कोई दूसरा साइनोनिम फिट करें तो ज़रा ज़्यादा आसान होता है। बात तो वही है। इसी तरह इन्होंने एक्सगल्वेशन अंडरलाइन दिया था और ऑप्शन में फ्री फ्रॉम ब्लेम था, तो ऑफकोर्स एक्सगल्वेशन का क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम ब्लेम। तो अच्छी तरह इनको हमें याद रखना है, तो भाई रिपीट में इसलिए बार बार करा देता हूँ। एक्सोनरेशन यानी क्या क्या हो गया? विंडिकेशन, एब्जोलेशन, एक्वोटल, एक्वोटल, डिस्चार्ज, फ्री फ्रॉम ब्लेम, पार्डन और एक्सकल्वेशन। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए भाई? साइनोनिम्स। वर्ड ग्रुप में हम ये करते हैं कि सारे के सारे उन वर्ड्स के साइनोनिम एक जगह जमा कर लेते हैं। जैसे कि लॉगेशियस के मीनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा बातों में, हर वक्त बातें करने का, जिसे शौक हो उसे लॉगेशियस कहते हैं। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। अब इसका 1 मिनट है। कैरोलस, चैटी, लॉन्ग विंटेड, वॉल्युबल, गैबी, बैबलिंग, फ्लुएंट और कैपी। देखो याद रखना, बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं। लोकेशियस, हद से ज़्यादा जो बातों नहीं होता है, ठीक है, उसकी ज़ुबान को लॉक नहीं लगता, लोकेशियस होता है वो। कैरोलस यानी गुरीलो तक से बातें करने लगता है। प्लैनेट ऑफ एप में मूवी में दिखाया था गुरीला सबसे बातें कर रहा था, तो आप उसको क्या कह सकते हो? कैरोलस। चैटी, हर वक्त चैट करता रहता है लोगों से। लॉन्ग विंटेड यानी लंबी हवा, विंड से कर सकते हो ना, लंबी हवा तक उसकी बातें फैलती रहती हैं। वॉल्युबल, वॉल्यूम उसकी बहुत तेज़ होती है, ठीक है, वॉल्युबल। गैपी, हर वक्त गुफ्तगू करता है वो। बैबलिंग, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। फ्लुएंट, गैपी। तो कितने इसके साइनोनिम्स बन गए हैं भाई? अगर हम देखें तो 8 साइनोनिम बन गए। तो ये बात फ्लैश कार्ड में एक तरफ हम लिखेंगे, लॉगेशियस,
8S यानी 8 साइनोनिम्स, और एंटोनिम्स ये 6 बड़े हैं हमें। क्वाइट, साइलेंट, अनटॉकेटिव, रिस्ट्रेंट, सबड्यूट, रेडिसेंट। रेडिसेंट यानी बड़ा डिसेंट से आप याद रख सकते हो, जो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा। रेडिसेंट, सबड्यूट, रिस्ट्रेंट, अनटॉकेटिव, साइलेंट और क्वाइट, ये 6 इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। किसके भाई? लॉगेशियस के। अब देखो लॉगेशियस के जो साइनोनिम्स हैं, लॉगेशियस एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये सब भी साइनोनिम एडजेक्टिव्स हुए। इसी तरह इसके एंटोनिम्स भी क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। तो ये बात भी नोट कर लो, बड़ी है। अब देखें वर्ड है डिट्रैक्टर, जिसका मैंने बताया था आपको ऑलरेडी क्रिटिक करना। आज अब नए वर्ड की बात कर रहा हूँ। रेड कलर से जो है वर्ड है डिटर, हेजिटेट। यार डिटर कर रहे हो, फ्लैप कर रहे हो ना, हेजिटेशन हुई हुई है, फ्लस्टर हुई हुई है, कि जैसा कि होता है बाज़ औक़ात नस का टेस्ट दूँ ना दूँ तो डिटर हो रहे हो, बैबल हो रहे हो ना, बार बार, फ्लस्टर, एजिटेशन। और क्या वर्ड होता है? पैनिक मची हुई है, कन्फ्यूजन, डिजी। यहाँ तक ये इसके साइनोनिम है। डिजी, कन्फ्यूजन, पैनिक, बैपल, फ्लस्टर, हेजिटेशन, फ्लैप और एजिटेट। 8 साइनोनिम हो गए किस वर्ड के? डिटर के। देखो ऐसे करते हैं, डितर, तितर बितर हो गया सब कुछ, हेजिटेट, फ्लैप, हेजिटेशन, ब्लेस्ट, फ्लस्टर को ब्लस्टर मच गया, पैनिक मच गई ना, बैबल हो गया, इधर इधर उधर हो गई सब चीज़ें, तो क्या हो जाएगा? पैनिक बन जाएगी, कन्फ्यूजन, या बड़ा डिसी हुआ हुआ है। डिसी का मतलब भी क्या होता है? हेजिटेट। तो ये सारे तो हो गए इसके साइनोनिम। अब डिटर का एंटोनिम्स में काल्म भी आता है, सेंस भी, पीस भी। वेट अ मिनट, अगर ये डिटर के एंटोनिम्स हैं तीनों, तो इन सब वर्ड के एंटोनिम होंगे, यानी डीसी के भी एंटोनिम क्या होंगे? काल्म, सेंस और पीस। अब डीसी का साइनोनिम पूछें तो ये सारे साइनोनिम डीसी के भी होंगे, यानी कन्फ्यूजन, पैनिक, पैपल, फ्लस्टर, एजिटेशन, फ्लैप, हेजिटेट और डिटर। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है मेरा, जो वर्ड ग्रुप में हम याद कर लेते हैं ना, डिटर, हेजिटेट, फ्लैप, हेजिटेशन, फ्लस्टर, बैपल, पैनिक, कन्फ्यूजन, डिसी, काल्म, सेंस। काल्म, सेंस और पीस के एंटोनिम, बाकी सारे हो गए साइनोनिम्स। टेस्ट में आया था वर्ड डिट्रैक्टर का एंटोनिम बताना था, जो कि होता है अपलाउडिंग। अब देखो मेरी ट्रिक क्या होती है कि भाई एंटोनिम अगर बताना है तो साइनोनिम सबसे पहले याद करो ना। डिट्रैक्टर का मतलब है बदखो। बदखो उर्दू में यानी बदख्वा, या तनकीद करने वाला, इतराज़ करने वाला। अब देखो क्रिटिक, इतराज़ करने वाला। ब्लैक कलर से जितने लिखे मैंने ये इसके साइनोनिम्स हैं। डिस्परेजर, इतराज़ करने वाला। डेनिग्रेटर, इतराज़ करने वाला। अटैकर, यानी आप पे हमला ही कर दिया उसने एक तरह से, अबे तुझे कुछ नहीं आता। डिफेमर, डेप्रेशिएटर, सेंसर करना आपकी बात को। ये सारे साइनोनिम होगा डिट्रैक्टर के। अब देखो ज़ाहिर एंटोनिम्स क्या होंगे? तारीफ़ में। अपलाउडेबल का मतलब होता है तारीफ़ करना। और क्या क्या एंटोनिम्स हो सकता है डिट्रैक्टर का, जितने ब्लू से लिखे हैं? प्रेजर, प्रोपोनेंट, सपोर्टर, कॉम्प्लीमेंटर। अब देखो वही हमारे वर्ड ग्रुप की तरकीब। डिट्रैक्टर लिखो पेज के एक साइड में, जो फ्लैश कार्ड में याद करने के। अभी तो रजिस्टर में कॉपी करो, एक अलग बात है, लेकिन फ्लैश कार्ड बनाना है। डिट्रैक्टर, अच्छा इसके साथ देख लो कितने साइनोनिम्स हैं? 2, 4, 6, 7। और उर्दू में एक बदखौ, इतराज़ करना चाहो तो उर्दू में लिखनी, सारे साइनोनिम्स लिख सकते हो, ठीक है। और अलग से फिर एंटोनिम लिख दो। अब जैसे कि 7 साइनोनिम, 5 एंटोनिम है, तो जिस साइड पे पेज के डिट्रैक्टर लिखा है 7S और 5A लिख दो, ताकि मेरे 7 साइनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स हैं, हमें याद होने चाहिए। कोई भी पूछ सकते हैं ना। अब वर्ड डिट्रैक्टर देके हो सकता है एंटोनिम पूछे तो ऑप्शन प्रोपोनेंट हो सकता है सपोर्टर हो, और हो सकता है साइनोनिम पूछा जाए डिट्रैक्टर का तो क्रिटिक या डिस्पैरेचर। अब देखो ये सारे के सारे वर्ड अगर डिट्रैक्टर के एंटोनिम्स हैं तो क्रिटिक का भी एंटोनिम क्या होगा? अपलाउडेबल। क्रिटिक का एंटोनिम प्रेजर भी होगा, प्रोपोनेंट भी होगा, सपोर्टर भी होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा। जी वर्ड ग्रुप हमारा आज का वर्ड है हेजीमोन या हेजीमोनी। तो हम क्या करेंगे? हेजीमोन को पेज के एक साइड पे लिख लेंगे, इसके सारे साइनोनिम बैक साइड पे। लीडरशिप, कंट्रोल, डोमिनेशन, कमांड, अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डोमिनेंस, डोमिनेशन, इम्पेरियलिज्म। अब देखो हेजीमोनी यानी कोई लीडरशिप ना, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ट्रिक क्या बना सकते हो? ठीक है, ह्यूज मैन। हाँ, हेजीमोन को ह्यूज मैन कर लो ना, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके। ह्यूज मैन जो है वो क्या है? बड़ा हेजीमोन, यानी उसमें लीडरशिप भी है, वो कंट्रोल भी कर लेता है, डोमिनेशन है, कमांड है, अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डोमिनेंस भी है, डोमिनेशन भी है, इम्पेरियलिज्म भी है। अब इस में देखो हेजीमोन दे करके कोई भी साइनोनिम आ सकता है इनमें से,
जैसे कि एक बार आया था ऑप्शन ए इम्पेरियलिज्म, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन, सी था इन्फ्लुएंस, डी ऑल ऑफ देम, तो वो भी करेक्ट था। ठीक है, तो सारे पता होने चाहिए। और हो सकता है वर्ड इम्पेरियलिज्म दिया हो और साइनोनिम हेजीमोन या लीडरशिप दिया हो, तो किसी भी तरह एग्जामिनर ये वर्ड है लेवरेज, बड़ी हद तक इसके मीनिंग भी वही होते हैं, इन्फ्लुएंस या पावर। ठीक है, डोमिनेंस, तो ऑलमोस्ट ये भी वही सारे साइनोनिम्स हो जाएंगे जो हेजीमोनिक हैं। और क्या क्या हो सकते हैं, ग्रिप होना, होल्ड होना, ग्रैप्स होना, अटैचमेंट होना, सपोर्ट होना, परचेज होना, कांटेक्ट होना, क्लाउड। अब समझो एक तो क्लाउड होता है ना, तो एक क्लाउड है, लेकिन ये इनका काम ऐसे ही आपको चारों तरफ से होल्ड कर लिया, क्लाउड की तरह घेर लिया इन्होंने। ड्रैग करना किसी को, बारगेनिंग चिप या एडवांटेज, तो चाहो तो इनके मिला लो हेजीमन और लेवरेज के ना, सबके साइनोनिम्स एक ही तकरीबन सारे हैं ये। इन्फ्लुएंस, पावर, डोमिनेंस, ग्रिप, होल्ड, क्रैप्स, अटैचमेंट, सपोर्ट, परचेज, कॉन्टैक्ट, क्लाउड, ट्रक, बारगेनिंग चिप, एडवांटेज। और ये जो वर्ड है प्रॉक्सी, इसके मीनिंग रिप्रेजेंटेटिव फिगर भी होते हैं, खाली रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, डिप्टी, सब्सटीट्यूट, डेलीगेट, एजेंट, सरोगेट। ठीक है, अटॉर्नी, एम्बेसडर, इंटरमीडियरी, स्टैंड इन, ऑल्टरनेट, बैकअप, हेजिग्नी। ये नहीं, देखो बेसिकली एक प्रॉक्सी वॉर भी होती है। ठीक है, और प्रॉक्सी की मीनिंग आप ये भी कह सकते हो, कोई डेलीगेट है, सब्सटीट्यूट है, एजेंट है आपका, सरोगेट, अटॉर्नी, एडवोकेट, वकील को। ठीक है, एम्बेसडर, इंटरमीडियरी जो मामलात को दरमियान में करवा रहा है, स्टैंड इन, ऑल्टरनेट, बैकअप, हेजिग्नी। हेजिग्नी असिस्टेंट से ध्यान में रख लो, हेजिग्नी भी। देखो एक और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रेनेटिक, ओवर एक्साइटेड या फ्रेंसिड या हेक्टिक या फेवरेज या फ्राउड। अब देखो जो पहला इसमें ना, ओवर एक्साइटेड होना, फ्रेंसिड होना, हेक्टिक होना, फेवरेज होना, फ्राउड। अब एक देखो ये तो हो गया ओवर एक्साइटेड, और खाली एकॉक और ईगर के मीनिंग क्या होते हैं, एक्साइटेड। अब एकॉक को कैसे रख सकते हो, ए जी ओ जी, गाना है ना, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, अनिल कपूर की हिट मूवी का हिट गाना, आज भी सुन के क्या हो जाता है, एक्साइटेड। तो ए जी ओ जी, एक्साइटेड या ईगर। और अगर ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है, ओवर एक्साइटेड, तो फ्रेनेटिक है वो, या फ्रेंसिड है, हैगडेक है, फेवरिश है। ठीक है, या फ्राउड है, ये हो जाएगा। अपटिक यानी बूस्ट होना, देखो जिस तरह प्राइजेस अपटिक हो रहे हैं, बूस्ट हो रहे हैं, एडिशन, एक्सपेंशन, एग्रेशन, ऑगमेंटेशन, एडेंटम, एक्रूअल, अपटर्न, गेन, ये सारे साइनोनिम हो गए अपटिक के। क्या क्या हो गए भाई, बूस्ट हो गए, एडिशन, एक्सपेंशन, एग्रेशन, ऑगमेंटेशन। अब एडेंटम वर्ड दिया है, साइनोनिम में एग्रूअल हो सकता है, एग्रूअल दिया हो एडेंटम साइनोनिम में हो सकता है। ज़्यादातर वैसे अपटिक या बूस्ट ही करके आए हैं वर्ड, तो सारा वर्ड ग्रुप एक साथ दे रखो, बहुत आसान हो है। एलन, तो ग्रेसफुलनेस, फ्लेयर, एलिजेंस, एडोर, ARDOR, और डैच। अब देखो ये तो बड़ा सा याद है कि यार कोई बड़ा हैंडसम हो ना, डैचिंग पर्सनैलिटी, तो आप बोलोगे ऐलान कर रहे हैं ना कि वो बड़ा एलन है, या एलन मस्क को भी कह सकते हो, यार एलन बंदा है, ग्रेसफुलनेस है, एलिजेंस है, ऐसे वैद रख सकते हो। अर्डोर, डैश, अच्छा कोई दोस्त आपका बड़ा हैंडसम है तो यार वो डैश है, या लोग आप उसकी फ़र्ज़ करो हैंडसमनेस से चल रहे हो, तो लोग तो आप बोलोगे यार उस एडोर को, नाम है एडोर को सब लोग बड़ा डैश कहते हैं, लेकिन वो बड़ा डैश है, डैशिंग नहीं है, डैश है। और एलन मस्क को भी कह सकते हो कि ग्रेसफुलनेस, फ्लेयर, एलिजेंस, एडोर, डैश। इसके बाद वर्ड है पेरेनियल, यानी सालाना। अब देखो इसके साइनोनिम में कांस्टेंट भी है, इंटरनल भी है। अब साइनोनिम ज़रूरी नहीं कि वर्ड मीनिंग्स आए, यानी जो चीज़ कांस्टेंट रहे, दायमी रहे, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, अनएंडिंग, कंटिन्यूइंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, नेवर एंडिंग। यानी जैसे कि देखो कोई त्यौहार है जो सालाना आता है, ठीक है जी, पेरेनियल कहेंगे हम उसको, कांस्टेंट, इंटरनल, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, अनएंडिंग, कंटिन्यूइंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, नेवर एंडिंग। तो ये सारे आप एक साथ पेरेनियल के साइनोनिम्स यूज़ कर लो। अब देखो कोई भी एक पूछ सकते हैं ना, हो सकता है वर्ड पेरेनियल दिया और ऑप्शन में परपेचुअल हो, या वर्ड इंटरनल हो और ऑप्शन में परपेचुअल हो, या नेवर एंडिंग दिया और वर्ड और ऑप्शन में पेरेनियल हो। रिपेल, वेंड ऑफ, वार्ड ऑफ, स्टेफ ऑफ, होल्ड ऑफ, कीप ऑफ, रिपल्स, रिजेक्ट, हवर्ड, रिप ऑफ, अवॉइड, रिपेट।
ये सारे साइनोनिम्स हो गए रिपेल के। अब देखो, वैंड ऑफ करना, फॉर्ड ऑफ, स्टेफ ऑफ, होल्ड ऑफ, कीप ऑफ, रिपल्स, रिजेक्ट, हैवर्ड, रिप ऑफ, अवॉइड, रिपुट। देखो, पार तंज को भी कहते हैं, चिप्स, टॉन, स्नेयर, टिक, सार्कराइज भी मैंने बताया था, इंसल्ट करना, चेयर, डॉफटेल, हार्मोनाइज, कन्फर्म, ये सारे के सारे साइनोनिम किसके हो गए? पार के। तो जो रेड कलर से लिखा है एक्सपेडाइट, ये वर्ड है और ये इसके सारे साइनोनिम्स है। स्पीड अप, हेस्टन, हरी अप, स्टेप अप, क्विकन, हरी। मेरी जो याद करने की तरकीब है वो क्या, उसमें एक होती है ग्रुप, यानी सारे वर्ड जिनके साइनोनिम सेम है उनका एक ग्रुप बनाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो स्पीड अप की हेडिंग बना दें, एक्सपेडाइट की हेडिंग बना दें। फ़र्ज़ करें हम एक्सपेडाइट की हेडिंग बना देते हैं, ठीक है। एक साइड पे एक्सपेडाइट लिखा और बाकी ये इसके जो 6 साइनोनिम है, स्पीड अप, हेस्टन, हरी अप, स्टेप अप, क्विकन, हरी। तो मुझे जहन में रहेगा कि यार कि इसके कितने साइनोनिम है? 6 साइनोनिम है। और मैं इसे कहते हैं एक फ्लैश कार्ड बनाना, छोटा सा पेज पे हम एक्सपेटाइट के नीचे 6 लिख देंगे कि भाई 6 साइनोनिम्स हैं। और एक्सपेटाइट देखा हुआ होगा मैंने, पेज की एक साइड पे क्या लिखा है? एस्पेटाइट। बैक साइड पे लिखे मैं, लेकिन मैं बैक साइड नहीं देखूंगा, बैक साइड देखे बगैर सारे वर्ड्स रिपीट करने की कोशिश करूँगा और मुझे याद आ जाते हैं 6 के 6 वर्ड तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा मैं इसको तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे 6 वर्ड याद नहीं हो। इधर ना देखो, डेस्टेरस एक्सपर्ट को कहते हैं ना, भाई ये बंदा बड़ा डेक्स्ट्रस है, भाई एप्टीट्यूड टेस्ट का डेक्स्ट्रस है। तो क्या होगा साइनोनिम? एट्रॉइट, एकाइल, एप्ट, आर्टफुल, एडेप्ट, एक्यूट, एबल, एक्टिव, नीट, डेफेट। अब देखो, निम्पल भी कह सकते हैं और निम्पल फिंगर भी कह सकते हैं। किसके साइनोनिम है? सब डेक्स्ट्रस के। रिपीट कर देता हूँ, एट्रॉइट, एजाइल, एप्ट, आर्टफुल, एडेप्ट, एक्यूट, एबल, एक्टिव, नीट, डेफ्ट, निम्बल या निम्बल फिंगर्ड। वेनियल जिसकी कोई अहमियत ना हो, वर्थलेस। इसके साइनोनिम में वेनियल के वर्थलेस, फॉरगिवेबल, डिफेंसिबल, एक्सक्यूजेबल, माइनर, जस्टिफिएबल, एक्सप्लेनेबल, अलाउएबल, ऑल राइट। अच्छा देखो, बहुत सारे मायनों में यूज़ होता है ना, जिसकी कोई इतनी अहमियत नहीं, जिसको हम किसी को देना भी अलाउ कर सकते हैं। वेनियल का यानी वर्थलेस, फॉरगिवेबल, 2 रुपये माफ़ कर दोगे ना, डिफेंसेबल, डिफेंस कर सको जिसे, एक्सक्यूजेबल, जिसका एक्सक्यूज दे सको, माइनर, जस्टिफिएबल, एक्सप्लेनेबल, अलाउएबल, ऑल राइट। ये सारे साइनोनिम्स किसके हो गए? वेनियल के। हमारा वेनियल का एक वर्ड ग्रुप पूरा हो गया। रेड कलर से लिखा है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के वर्ड ग्रुप में क्या होता है? किसी चीज़ का, अब हम कहते हैं ना यार उसकी मैनिफेस्टेशन बड़ी अच्छी है, यानी डेमोस्ट्रेशन बड़ी अच्छी है, सिम्टम, इंस्टेंट, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, इंडिकेशन हर चीज़ की बड़ी अच्छी देता है, तो मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये फिनोमेना या एक्सप्रेशन, यानी मैनिफेस्टेशन की सारे सिनोनिम्स हो गई, सिम्टम, डेमोस्ट्रेशन, इंस्टेंस, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, इंडिकेशन, फिनोमेना और वर्ड ग्रुप। आज का हमारा जीनियस हो। क्या बोलोगे? मेरी अम्मी कहती है कि मेरा बेटा बड़ा जीनियस है, मेरे बेटे में बड़ी एबिलिटी है। एक्वामैन, अगर दुनिया का सबसे अच्छा मैन कौन बनेगा? मेरा बेटा एक्वामैन बनेगा। मेरा बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट में 100% आ जाएगा। मेरे बेटे में इतनी अकॉम्प्लिशमेंट है कि वो टॉप करेगा। मेरे बेटे की ब्रिलियंस दूर से झलकती है। मैंने जिस कोचिंग में पढ़ा था ना, उसका पहले नाम क्लासिक था, बाद में उन्होंने ब्रिलियंट रख लिया था। फ्लेयर, यानी मेरा बेटा कभी भी जो है ना लायर है ना कभी फेल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? जीनियस हुआ। ऐसे जहन में बैठा लो। इमेजिनेशन, ओहो हो, अब जनाब आपको ऑफर हो रही है क्या? प्रेसिडेंट बनने की, कहाँ की वो बात लेकिन हो रही है ना, तो आप जीनियस हो। इमेजिनेशन, इंजेन्युटी, इसका मतलब भी क्या होता है? अरे हो, जहानत कूट कूट के भरी हुई हो किसी में, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे साइनोनिम्स। अब जीनियस के एंटोनिम, स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस, अम्मा भी मुँह नहीं लगाती बेटा, इनेबिलिटी, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड। हाँ, एप्टीट्यूड था देखो साइनोनिम, और एंटोनिम क्या है? इनएप्टीट्यूड, इनेप्टनेस, स्टूपिडिटी, वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस। ये सारा एंटोनिम होगा। अब हम करेंगे क्या? जीनियस लिखेंगे और 8 साइनोनिम्स हैं। जीनियस के नीचे मैं S8 लिख लूँगा। S8 का मतलब है 8 साइनोनिम। बैक पेज पे उसके 8 हो गए, 8 साइनोनिम। फिर एंटोनिम भी 8 ही है। स्टूपिडिटी 2 दफ़ा आ गया, कोई बात नहीं। ए लिख के मैं उसके 8 एंटोनिम लिख दूँगा और फिर इस तरह हमने फ्लैश कार्ड बना के इनको याद रखना है सबको। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सार्केस्टिक।
जिसके मीनिंग होते हैं तंज। देखो, क्रोसिव, विट्रियोलिक, सैटिरिकल और आयरनिक। सार्केस्टिक तंज, किसी का एप्टीट्यूड टेस्ट रुक जाता है, लोग क्या करते हैं, उसको सार्केस्टिक करते हैं, ठीक है। कोई बेचारा शक्ल अच्छी नहीं है, लोग उसको कोरोसिव यानी वही तंज करना, विट्रियोलिक, सैटिरिकल और आयरनिक यानी सार्केस्टिक के ये 4 साइनोनिम्स हैं। हम क्या करेंगे, सार्केस्टिक लिखेंगे और एक पेज पे उसकी बैक साइड पे चारों साइनोनिम्स लिख लो। देखिए, सबसे अच्छी तरकीब ये होती है इंग्लिश वोकैब याद रखने की कि आप हर वर्ड का पूरा ग्रुप याद रखें। जैसे कि जो रेड कलर से दिया हुआ है एडिवाइस, ये कहते हैं बिल्डिंग को, ठीक है, किसी इमारत। मोनूमेंट भी बिल्डिंग को कहते हैं, स्काई स्क्रैपर कोई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग, ऑफ कोर्स बिल्डिंग तो कहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी और पाइल भी, ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं, एडिफाइज यानी बिल्डिंग के लिए। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्पियोनेज, जासूसी, स्पाइंग, शेडोइंग, टेलिंग, अंडर कवर, सिगरेट या सिगरेट सर्विस या सिगरेट इंटेलिजेंस एजेंसी या इंटेलिजेंस। और देखिए कोरी, GORY, कोरी मतलब तो बहुत खूनख्वार, लाइक ब्लडी, वाउंड, मर्डरस, ब्लीडिंग, इम्प्रूवेंट, सैंकुनरी, हॉरेबल, क्रिसली, ब्रूटल, वियोलेंट। ब्रूटल यानी बड़ा खूनख्वार जो होता है ना, साइलेंट हो जा नहीं तो वायलेंट हो जाऊंगा, ये सलमान खान का डायलॉग। तो ये सारे साइनोनिम कोरी के, हॉरेबल, क्रिसली, ब्रूटल, वियोलेंट, ब्लडी, वाउंड, मर्डरस, ब्लीडिंग, इम्प्रूवेंट, सैंकुनरी। तो इसका तरीका ही होता है, अब देखो आपने देखा गोरी के साथ कितने हैं ये, 10 हैं। एक पेज पे गोरी लिख लो, बैक साइड पे ये 10 और गोरी के नीचे 10 लिख लो, ताकि जहन में रहे कि कितने, बार बार उसको रिपीट करो। ये तो हो गए गिरेटी की साइनोनिम्स। अब गिरेटी के एंटोनिम्स की बात करें तो भाई जाहिर है जो गिरेटी नहीं होता तो वो क्या होता है, बड़ा अनसेल्फिश होता है, ठीक है, सबको फ्री हैंड दे देता है और बड़ा ही बॉन्टियस होता है। बॉन्टियस यानी बॉन्टियाँ बांटता रहता है, बॉन्टीफुल, ये लो बॉन्टी, ये लो बॉन्टी, फकीरों को 1 रुपया नहीं देता, बॉन्टी देता है। यार कितना अच्छा आदमी यार, मिल जाए एक खास सबको, ठीक है। बॉन्टीफुल, बॉन्टियाँ भरी हुई होती हैं, बॉन्टियस, फ्री हैंडेड, अनसेल्फिश, ठीक है। अब देखो ग्रीडी का एक साइनोनिम मैटेरियलिस्टिक भी होता है। अम्मा पापा बुढ़े हो गए तो भाई उनके से घर छुड़ाने के चक्कर में होते हैं, मैटेरियलिस्टिक होते हैं ना नंदे लोग, तो इसका एंटोनिम अनमैटेरियलिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल और लिबरल। चैरिटेबल यानी चैरिटी जो बांटता रहता है लोगों में, ठीक है, चैरिटेबल, लिबरल, एल्ट्रिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक, बॉन्टीफुल, बॉन्टियस, अनसेल्फिश, फ्री हैंड। तो ये सारे के सारे एंटोनिम। अब देखो फायदा क्या हुआ, कल कल को बढ़ा चाहिए जी ग्रेपी, ग्रेपी के एंटोनिम बताओ। तो भाई ग्रेपी किसका साइनोनिम है, ग्रीडी का। तो जो ग्रीडी के एंटोनिम्स हैं वही ग्रेपी के भी एंटोनिम्स होंगे, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और एल्ट्रिस्टिक ग्रीडी का एंटोनिम है, तो एल्ट्रिस्टिक के एंटोनिम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रीडी समेत उसके सारे के सारे साइनोनिम्स। कोई पूछे यार एल्ट्रिस्टिक जो लालची नहीं है, इसका साइनोनिम क्या होगा, मेटेरियलिस्टिक, ग्रीडी, एविड, क्रैपिंग, अवेरिशियस, कोवेटस, मर्कनरी, मनी क्रैपिंग, रेपेशियस, ग्रेस्पिंग, कैवेटिंग, एक्विस्टिक, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको हम याद रखें। देखो बेटा, जो मेरे वर्ड ग्रुप होते हैं बड़े अहम होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेडी के साइनोनिम्स एंटोनिम्स की। तो देखो इसके टोटल 10 साइनोनिम्स हैं, एविड, ग्रेबी, एवेरिशियस, कोवेंटस, मर्कनरी, मनी क्रैपिंग, एक्विस्टिक, कोवेटिंग, क्रेस्पिंग और रेपेशियस। तो ग्रेडी, अब पहले तो जो मैं कहता हूँ एक बड़ा सा पेज लो, उसके एक साइड पे ग्रेडी लिख लो और 10S लिख लो। 10S का मतलब है 10 साइनोनिम्स। अब एक कहानी एक लड़के की हम बना लेते हैं जिसका नाम एविड है और वो बड़ा ग्रेटी है, बड़ा ही ग्रेपी भी है। वो क्या था, जैसे कि आवारा, आवारा लोग क्या होते हैं, घूमते फिरते हैं, दूसरों की चीज़ों पे भी नजर होती है, आवारा भी है, आवाराशियस भी है। और थोड़ा सा मक्कार, कोवेटस यानी ऐसा लालची जो मक्कार भी है, कौवे की तरह से दिमाग काम करता है उसका। कोवेटिंग, कौवा भी क्या होता है, लालची भी होता है, यानी कोवेटस भी होता है और कोवेटिंग भी होता है। अब वो क्या करता है, दूसरों की चीज़ें ग्रैब कर लेता है, ग्रैपिंग कर लेता है, ग्रेस्पिंग कर लेता है। और मनी को खास तौर पे ग्रैपिंग, दूसरों के, अपना नहीं,
ठीक है। और बड़ा मन करना रही है, जहाँ मशीनरी देखता है दूसरों की, गाड़ी बाइक, उन पे भी कब्जा कर लेता है, नज़र एटलीस्ट बुरी डालता है कि काश मेरे हत्थे चढ़ जाए। ठीक है, तो और रैप्स का बता चुका हूँ, छछोरे टाइप के, यो यो हनी सिंह टाइप के। तो रेपिशियस भी है, जाहिर है, ग्रीडी है। और जब रैप्स वालों के साथ काम करता है तो कोशिश करता है किसी का गिटार उड़ा ले, किसी का कुछ। ठीक है, और एक्विस्टिक भी है। ये सारे के सारे हो गए ग्रीपी के मैंने। अब हमने क्या करना है, दोबारा ग्रेडी वाला पेज खोलना है, और 10 के, चूंकि उसके नीचे 10 लिखा है, हम खुद से याद करेंगे कि भाई 10 मीनिंग कौन से थे। और जो ऑनलाइन भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार ये सारे वर्ड्स नोट करके ग्रेडी की बैक साइड पे लिख के इसके 10 को 10 साइनोनिम बगैर देखे एक बार लिखें। बगैर देखे लिख लिए 10 तो सही है, वरना अगर 4 पे अटक जाए दोबारा देखिए, जब तक आपको अच्छी तरह याद ना हो। इंग्लिश में मैं हर चीज़ खुद से याद कराता हूँ। अब एक वर्ड है श्रैफ्टस्ट। अच्छा, अगर EST नहीं लगा होता, श्रैफ्ट होता खाली, तब मीनिंग होते हैं अक्लमंद। और श्रैफ्टस मतलब सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद, बहुत ही ज़्यादा जीनियस। ठीक है, इतना जीनियस कि उसके आगे कोई भी कुछ नहीं हो, तो वो कहलाएगा श्रैफ्टस। अब मेरा तरीका क्या है, क्या ट्रिक करते हैं हम लोग, ग्रुप बना लेते हैं उन वर्ड्स का। शेफ्टस पेज पे एक साइड पे लिख दिया, बैक साइड पे इसके सारे साइनोनिम्स क्या क्या है भाई, एस्ट्यूट, एक्यूट, शॉर्प वेटेड। अच्छा, खाली शॉर्प भी हो सकता है, शार्प है भाई, बड़ा शार्प है। ठीक है, हम कहते हैं ना बड़ा शार्प है, बड़ा तेज है। इंटेलिजेंट, क्लेवर, अलर्ट, हर वक्त अलर्ट रहता है। फॉर साइटेड, हाँ जी, दूरंदेश। इंजीनियस और जुडिशियस। देखो, जुडिशरी अलग है, उसकी स्पेलिंग अलग है, जो हम अदालत के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जुडिशियस से मीनिंग अक्लमंद। कीन, कीन से मीनिंग वैसे तो होता है कि भाई बड़ा खुश, लेकिन अक्लमंदी के सेंस से भी यूज़ होता है। कैजी और कैनी। अब देखो, हाँ, क्या कर सकती हो, कोई लड़की से आपकी जेलेसी है तो तुम क्या बोलोगी, कैनी, कानी बड़ी कैनी है। उस समय उसको क्या बोलोगी, कानी। भाई एक आँख से कानी है मगर है बड़ी कैनी। नफरत से किसी को क्राफ्टी। ये सारे के सारे साइनोनिम्स। अब हम क्या करेंगे भाई, हम ये देखेंगे श्रैफ्टस के टोटल साइनोनिम। 4 इधर लिखे हैं, 7 शार्प और शार्प फिटेड एक ही बात है। 3 ये हो गए, 10, 13। मैं श्रैफ्टस लिखूंगा और इसकी बैक साइड पे इसके 13 के 13 साइनोनिम्स लिख दूंगा ताकि मुझे याद हो जाए। फिर मैं क्या करूँगा, श्रैफ्टस के नीचे 13 ज़रूर लिख दूंगा ताकि मुझे ध्यान में हो कि श्रैफ्टस के टोटल कितने साइनोनिम्स हैं, 30। अब देखो, एग्जाम में श्रैफ्टस दिया होगा वर्ड, और ऑप्शन में अगर एस्ट्यूट है तो आंसर एस्ट्यूट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं श्रैफ्टस दिया हो, हाँ जी, हो सकता है क्राफ्टी दिया हो वर्ड और ऑप्शन में कैजी हो। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने भी याद रखना है ना कि सारे जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग श्रैफ्ट हैं, श्रैफ्ट मीन अक्लमंद, उन सबको हम अक्लमंद, तेज, चालाक, सारी चीज़ों में आएगा, उनको हम क्या करें, एक साथ लिख लें ताकि हमें ये याद हो जाए। हमने श्रैफ्टस के साइनोनिम्स देखे थे, ठीक है जी। अब ये कुछ श्रैफ्टस के एंटोनिम है, ये पेपर में एंटोनिम भी तो आते हैं। ब्लंड, हाँ भाई, हम कह सकते हैं किसी ने ब्लंड मिस्टेक कर दी ना, ब्लंडर, ब्लंड ऐसे याद रख सकते हो। डल, फूलिश। आप बोलोगे सर ये हॉनेस्ट क्यों लिखा है। देखो, श्रैफ्टस के मीनिंग सिर्फ अक्लमंद नहीं होते, चालाक और मक्कार के भी होते हैं। कि भाई एक बंदा बड़ा क्या है, क्लेवर है भाई। ठीक है, कैनी तो ऑलरेडी मैंने बताया, इतना कैनी है कि दूसरे को किस में बंद कर देता है, केज में। यानी इतना केजी है कि दूसरों को केज में फंसा देता है। तो इसलिए एंटोनिम में एक वर्ड हॉनेस्ट भी शामिल होगा। और कौन कौन से एंटोनिम्स हैं जी, इडियोटिक, इग्नोरेंट, इनएप्ट, ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब था हमने 2 फ्लैश कार्ड बनाने हैं। एक में तो श्रैफ्टस 13 लिख के इसके 13 साइनोनिम्स लिख दिए। अब हम दोबारा फ्लैश कार्ड बनाएंगे जी, पेज के एक साइड श्रैफ्ट लिखेंगे और अब डज नॉट इक्वल का निशान बड़ा सा बना देंगे ताकि हमें जहन में रहे कि अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एंटोनिम्स की। कितने एंटोनिम्स हैं इसके, 8, तो 8 भी लिख देंगे। फिर हम रिपीट कर लेंगे भाई, हाँ भाई, श्रैफ्ट के क्या क्या एंटोनिम्स थे। अब आपने देखो श्रैफ्ट की तरफ देख रहे हो पेज की, और इसके 8 के 8 एंटोनिम्स याद करने की कोशिश कर रहे हो। 8 के 8 याद आ गए, बेस्ट है। नहीं आए, दोबारा पेज पलटो, दोबारा इन 8 को देखो, ब्लंट, डल, फूलिश, हॉनेस्ट, इडियोटिक, इग्नोरेंट, इनएप्ट, ऑब्ट्यूज। और ये काम साथ साथ करते रहो मेरे। वीडियो का मकसद यही होता है कि देखो, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो और कॉपी पे लिखो कि भाई क्या क्या थे, याद करो, फिर वीडियो आगे बढ़ा लो। इसी तरह साइनोनिम्स देखो कितने थे, 13 थे। फॉर साइडेड, इंजीनियर, जुडिशियस, कीन, एस्ट्यूट, एक्यूट, शॉर फिटेड, केजी, कैनी, क्राफ्टी। ठीक है जी। इंटेलिजेंट, क्लेवर, अलर्ट,
तो श्रेफ टेस्ट, जिस तरह के एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग भी क्या था बड़ा, श्रेफ टेस्ट था, ठीक है। तो सारे के सारे इसके साइनोनिम्स हो गए। मेरी एक बड़ी खास ट्रिक होती है ये वर्ड ग्रुप, यानी एक वर्ड के सारे साइनोनिम्स को हम एक जगह जमा कर लेते हैं और फिर उसको याद करते हैं। जैसे कि स्टैमर, तोतलाना, हगलाना, इंग्लिश में दोनों तकरीबन सेम ही यूज़ होते हैं। ज़्यादा बेहतर है तोतलाने के लिए आप यूज़ कर लो स्टैमर और हकलाने के लिए स्टटर। तो पहले हम स्टैमर की बात करते हैं। एक स्टैमर लड़के की कि स्टैमर लड़की से शादी हो जाती है, दोनों क्या होते हैं, स्टैमर यानी तोतले। तो अब दोनों स्टैमर क्या करते हैं, अपना पोल छुपाने के लिए खामोश रहते हैं, बोलते ही नहीं। कि इतने में एक बिल्ली आती है और दूध पीने लगती है। तो स्टैमर लड़की कहती है बिल्ली बिल्ली थारा दूध पी जाएगी। स्टैमर लड़का कहता है थुबान अल्लाह आप भी ऐसी हैं। तो स्टैमर के मीनिंग क्या हो गए भाई, तोतलाना, ठीक है, स्टैमर। अब याद रखो स्टटर। स्टटर एक बार एक पैराशूट से ना लोग हेलीकॉप्टर से जंपे लगा रहे थे, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर ने कहा 1 से 10 तक गिनना और जम लगा देना। इतने में एक स्टार्टर आ गया, कहने लगा कितने गिनने हैं? तो इंस्ट्रक्टर ने कहा तुम सिर्फ 2 तक गिनना। तो ये क्या हो गया, स्टार्टर। स्टार्टर बोले तो हक लाना, तो देखो इसको ऐसे पढ़ लो ना, स्टार्टर। और स्टैमर को तो लाना स्टैमर, ठीक है, स्टैमर को स्टैमर। तो स्टार्टर और स्टैमर, पहले तो भाई इन 2 वर्ड्स को बिठा लो, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में जी। स्टैमर के साइनोनिम्स में स्टार्टर भी है। स्पीच इम्पेंटीमेंट, यानी सही तरह से नहीं बोला जा रहा तो क्या कहेंगे कि वो बंदा क्या है, इम्पेंटीमेंट बोल रहा है, थोड़ा सा जा रहा है। स्पटर में यही हो गया, हकलाना या तुतलाना। और क्या वर्ड यूज़ होता है, वॉपल, फाल्टर, हाल्ट, हमर, जाबर, लर्च और हेजिटेट। आप बोलोगे सर ये तो हिचकिचाने को कहते हैं। अगर देखो वर्ड इनमें से कोई हो, स्टैमर या स्टार्टर, और इनके साइनोनिम इनमें से ना हो, ठीक है, बल्कि कुछ इस तरह सा दिया हो, स्पीक फ्लुएंटली, ब्रेव, बोल्ड, और एक ऑप्शन है हेजिटेट, तो ऑफकोर्स उस सूरत में देखो याद रखो वर्ड्स मीनिंग नहीं आते, साइनोनिम आते हैं। साइनोनिम का मतलब है यानी जो मिलता जुलता वर्ड्स है, जो बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई बिल्कुल एक्यूरेंट मीनिंग है तो वेल डन, तभी बहुत टेक्निकल है चीज़, इसलिए एक एक चीज़ में क्लियर कट कराता हूँ। एक वर्ड है इम्प्रीकेशन, IMPRECATION, एक नाउन है जिसके का मेन जो सबसे कॉमन साइनोनिम्स है वो है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, अब देखो इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, इल्ज़ाम लगाना या फिर किसी को बद्दुआ देना, या फिर किसी मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगाना। आपने अक्सर देखा होगा ब्लास्फेमी रूल्स पे बात हो रही है। अब कितने साइनोनिम्स हैं जी, एक तो ब्लास्फेमी हो गया, एनाथेमा बैंड लगाना, कर्स ऑफ कोर्स बद्दुआ को कहते हैं, बड़ी ख़तरनाक बद्दुआ, एग्जीगरेशन इल्ज़ाम लगाना, मेलेडिक्शन और मेलिसन। देखो जिस वर्ड में MAL स्टार्ट में आए उसके मीनिंग हमेशा ईविल और बैड के होते हैं। और ये कराची यूनिवर्सिटी 2021 के जनरल इंग्लिश के पोर्शन में ये था कि मेल के मीनिंग क्या होते हैं, तो जी बैड और ईविल। तो ये सारे के सारे जो मैंने इक्वल टू का निशान, मतलब मेरा हमेशा साइनोनिम्स होता है, और ये डज नॉट इक्वल टू के जो निशान बने हुए हैं नीचे वाले 3, ये एंटोनिम्स हैं। ज़ाहिर है इम्प्रीकेशन का एंटोनिम बेनेडिक्शन, बेनेसन, ब्लेसिंग। अब देखो जिस तरह से सिंपल सी बात याद रखो कि यहाँ पे MAL मेल के मीनिंग नेगेटिव होते हैं, BEN बैन के मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। BEN बैन के मीनिंग क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो चाहे बेनेडिक्शन हो, बेनेसन हो, ब्लेसिंग हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दुआ देना। बेनेडिक्शन, बेनेसन और ब्लेसिंग, दुआ देना, ठीक है, या किसी की तारीफ करना, इल्ज़ाम ना लगाना, ये भी कह लो। तो एग्जाम में इसका साइनोनिम भी आता है, एंटोनिम भी आता है। सबसे ज़्यादा जो आया है वो ब्लेसफेमी ऑप्शन में। आप देख लेंगे ना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसके बाद रूट वाली ट्रिक। सो जो न्यू स्टूडेंट खासतौर पे देखो कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके 1 या 2 लेटर से हम उनके मीनिंग पकड़ लेते हैं। EU, जहाँ EU बीच में आ रहा होगा, मीनिंग गुड या वेल के होंगे। स्पेलिंग में EU आ गया, EU आ गया, EU आ गया, EU आ गया।
अब एक है यूफेनिज्म, एक है यूफोनी। तो जी इन दोनों के मीनिंग होते हैं प्लेजेंट साउंड, बहुत ही खूबसूरत साउंड, ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़। यूफेनिज्म जैसा कि तानसेन के हवाले से कहा जाता था कि जब वो गाता था चरण परिन सुनने आते थे, बारिशें हो जाती थी, तो उसकी आवाज़ क्या आती? यूफेनिज्म, यूफोनी। आजकल के पॉप सिंगर जब गाते हैं तो मुर्दे कब्रों से भाग जाते हैं, बिल्डर को कभी कब्रस्तान खाली कराना होता है तो कॉन्सर्ट करवाते हैं मौजूदा सिंगर्स की, ठीक है। ईयोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी को, ईयोलॉजी किसी की तारीफ, प्रेस में किसी की तारीफ में तकरीर करना, ये क्या कहलाता है? ईयोलॉजी। ईयोजेनिक्स, तो देखो एक और रूट आ गई जेनिक्स। जेनिक्स बोले तो जेनेटिक्स। गुड, वेल और जेनिक्स का आखिर क्या कम्बिनेशन होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, वहाँ ऑप्शन भी दिए गए होंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ बाय रेस थ्रू जेनेटिक्स। अब फ्यूचर में ऐसे इंसान बनाए जाएंगे, बच्चों को पहले कहला जाएगा खबरदार जो पढ़ाई, अपनी सेहत अच्छी करो, ठीक है, खेलो कूदो, अपनी बॉडी को मजबूत करो। बनना क्या है? इंजीनियर बनना है ना, 18 साल के हो जाओ फिर बात करेंगे। जो बच्चा 18 साल का होगा, किसी 80 साल के इंजीनियर के सर पे चिप लगाई जाएगी और वो 18 साल के बच्चे को लगा दी जाएगी, तो उस 80 साल वाले इंजीनियर ने जितना अब तक पढ़ा होगा, जितनी उसकी रिसर्च है, उस 18 साल वाले लड़के के अंदर आ जाएगी। सो ये होगा यूजेनिक्स फ्यूचर में। यूथेनेजिया, थेनेजिया हम सबको पता है एनेस्थेसिया होता है। यूनेथेनेजिया अच्छे लफ्ज़ों में यानी किसी को पेनलेस मारना। अब देखो पता है कि बंदा जिंदा नहीं बचेगा, तो आप उसको विदाउट टॉर्चर, विदाउट तकलीफ मारना चाहते हो तो यूनेथेनेजिया। याद कराने की मेरी बहुत सारी ट्रिक है, कुछ मैजिकल ट्रिक्स होती हैं, कुछ नॉर्मल ट्रिक्स भी हैं। जैसे कि एक ट्रिक होती है ग्रुप, जैसे कि जितने वर्ड इनसिंसियर है मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया जिन जिनका साइनोनिम्स। डिसइंटेजिनियस के मीनिंग भी होते हैं इनसिंसियर। अब देखो एक बात सुनो, वैसे भी ज़्यादातर वर्ड्स 90% से ज़्यादा वर्ड्स जो DIS से जिनकी स्पेलिंग शुरू होती है वो हमेशा किस में यूज़ होंगे? नेगेटिव सेंस में यूज़ होंगे, नेगेटिव सेंस में यूज़ होंगे। सो डिसइंटेजिनियस, इंजीनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सिंसियर होना, डिसइंजीनियस क्या हो जाएगा? इनसिंसियर। आपको गलत गलत मशवरे दे रहा है। आपका NED का टेस्ट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल में आप जाना चाह रहे हो, अरे नहीं नहीं इलेक्ट्रिकल के बाद तो लोग जो है ना इलेक्ट्रीशियन बनते हैं, कैसी बातें कर रहे हो तुम, डरा दिया। डिसएम्पल, जानबूझ करके दूसरे को गलत मशवरा देने वाला। फलसम, दिख ही रहा है, फल्स, फाल्स, फॉल जैसी स्पेलिंग। आपको कह दिया कि फाल से खाओगे तो कोविड का इलाज हो जाएगा, फलसम, ठीक है, गलत मशवरा दे दिया। फालसे से क्या ताल्लुक भाई? ऑस्टेंसिबल, दूसरों के लिए गड़ा गोदना, दूसरे को बर्बाद करना। हम लोगों की क्लास फेलो थी, उसकी 76 परसेंटेज आई थी बच्चों, और NED में 75 के क्लोज हुआ था। मगर उस लड़की की सहेली क्या थी? ऑस्टेंसिबल। सहेली क्या थी? ऑस्टेंसिबल। उसको गिल्ड पे मिली, कितनी परसेंटेज है तुम्हारी? हम लोग ये जो क्लिक थी उसने कहा 76 के नहीं, अल्लाह, एक बड़ा जोर से अल्लाह बोलती है ना ऐसी आंटियाँ, तो ऑस्टेंसिबल थी वो। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो ना 1% से रह गया, 77 पे क्लोज हुआ है, तुम्हारी 76 है। अब उस लड़की ने क्या बेवकूफ़ी की, अपनी ऑस्टेंसिबल सहेली की बात पे यकीन कर लिया और अंदर भी नहीं गई फॉर्म पे फिल नहीं कराने और वापस आ गए। तो ये ऑस्टेंसिबल, जानबूझ के दूसरे को गलत मशवरा देना। अनकटुअस, समझो जो एक तरह से अनकॉशियस लिखा है लेकिन ये आपको काट रहा है अंदर ही अंदर, आपकी डील ख़राब कर रहा है, आपका काम ख़राब कर रहा है। आपका कोई दोस्त, ठीक है, उसको पता चला वासिफ भाई बड़े अच्छे हैं, तो वासिफ भाई के घर पे जाके वासिफ भाई की ऐसी ऐसी बुराइयां कर दी जो वासिफ भाई में थी भी नहीं, या थी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? अनकॉशियस। अब देखो आपने क्या करना है, इनसिंसियर के कितने साइनोनिम्स हैं? 5। मैं कहता हूँ एक फ्लैश कार्ड बनाना। फ्लैश कार्ड का मतलब है एक पेज पर एक तरफ आपने क्या लिखना है? इनसिंसियर, बैक साइड पे उसके पाँचों के पाँचों साइनोनिम्स, और फिर याद रखने कि भाई इसके कितने साइनोनिम्स हैं? 5 साइनोनिम्स, उनको हमने याद करना होता है, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है। इंग्लिश में वोकैब याद रखने की एक मेरी ट्रिक होती है ग्रुप, वर्ड ग्रुप। जैसे कि हेट्रेड के मीनिंग होते हैं शदीद नफरत, बहुत ही शदीद नफरत। अब आपने क्या करना है? एक फ्लैश कार्ड बनाना है, यानी कि एक पेज लेना है बड़ा सा और उसके एक तरफ हेट्रेड लिखना है, बैक साइड पे उसके सारे साइनोनिम्स लिखना है। जैसे कि देखो हेट्रेड के साइनोनिम में एक तो है एबोरेंस, एनाथेमा, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, डिटेस्टेशन,
एनमिटी, लोथिंग, मेलाइस, ओडियम, रैंकोर, एबोर, एवर्शन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं बता दूं, एवर्शन आर है, ठीक है, एवर्शन, यानी 12 साइनोनिम्स हैं। तो हेट्रेड के नीचे छोटा सा 12 लिखेंगे ताकि आपको जहन में रहे कि हेट्रेड के कितने साइनोनिम्स हैं जी, 12 साइनोनिम्स। याद रहे वर्ड्स में नहीं आते, साइनोनिम्स आते हैं, यानी तकरीबन जिसका मतलब है। अब देखो वहाँ हेट्रेड लिखा होगा, हो सकता है ऑप्शन में एंटागोनिज्म हो, एंटीपैथी हो, लेकिन हेट्रेड जितना आसान वर्ड नहीं आएगा। वहाँ चांस ये है कि एंटागोनिज्म होगा और ऑप्शन में एंटीपैथी होगा। तो हम फ़ौरन जहन में बिठाएंगे यार एंटागोनिज्म किसी वर्ड ग्रुप में था, जी हाँ हेट्रेड के वर्ड ग्रुप में था। कोई हेट्रेड के वर्ड ग्रुप का और भी है, जी हाँ एंटीपैथी है। इसी तरह हो सकता है वो एनमिटी दे दें, डिटेस्टेशन दे दें। तो ये टोटल वर्ड्स जनाब एबोरेंस, एनाथेमा, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट विलन को भी कहते हैं फिल्मों में, ठीक है। एंटीपैथी, पैथी कहते हैं इंटरेस्ट, किसी से आपको मोहब्बत है, एंटीपैथी यानी उसके मुखालिफ चलना। डिटेस्टेशन, मिटा दूंगा तेरी हस्ती को, बर्बाद कर दूंगा। एनमिटी है ये दुश्मनी। लोथिंग, लोफर से याद रखो, कोई बहुत ही ज़्यादा दुश्मन। मेलाइस, हाँ जी, कीना रखना, दिल में नफरत रखना। कोई बंदा सारी ज़िंदगी आपके काम आ रहा है लेकिन आपके आपके दिल में बस एक वही बात है पुरानी बचपन की, उसकी सारी नहीं कि हमने कंसिडर ही नहीं कर रहे बेचारे की। ओडियम, रैंसर, अबॉर। देखो अबॉर को बड़े तरीके से रख सकते हो, अबॉर नहीं, हम अबॉर एक लफ्ज़ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अब और तुझे बर्दाश्त नहीं करूँगा तो नफ़रत, अब और कुछ कहा तो नफ़रत हो जाएगी। क्या हो जाएगी तुझसे, हैट्रेड, अबोरेंस, एनेथेमा, एंटागोनिज्म और अवर्शन। ये सारे वर्ड्स ग्रुप किसके मीनिंग में आते हैं, हैट्रेड के। अब देखो आपने क्या करना है, हैट्रेड के नीचे 12 तो लिखा है, वो वाला पेज के एक साइड पर हैट्रेड है, बैक साइड में मीनिंग है। अब आपने हैट्रेड देख लिया, अब आप बगैर देखे 12 के 12 वर्ड याद करने की कोशिश करें। हाँ यार हेट्रेड के क्या मीनिंग थे, एंटागोनिस्ट था, एंटीपैथी था, एवर्शन था, एबॉर्ड था। अब देखो आपको कितने वर्ड याद आते हैं, फ़र्ज़ करो 5 याद आ रहा है, इसका मतलब ये भी मामला कच्चा है। दोबारा इसकी बैक साइड पे जाओ हेट्रेड की, और इन 12 के 12 वर्ड्स को जहन में रखो कि इनके मीनिंग क्या था, हेट्रेड। जब लगे कि अब याद हो गए, अब वो वाला पेज सामने रख लो जिस पे क्या लिखा हुआ है, हेट्रेड। अब बाकी 12 के 12 को याद करने की, दोहराने की कोशिश करो, और अगर 12 के 12 आपको याद आ जाए और 3 दफ़ा आ जाए बगैर देखे, तो इसका मतलब वो वर्ड आपके हो गए, ठीक है जी। बड़ा है वर्ड है विड्रॉवल या रिट्रीट। बच्चों मेरी बहुत सारी ट्रिक होती है, एक ट्रिक कहलाती है वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप बोले तो यानी जैसा कि विड्रॉवल या रिट्रीट, जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग विड्रॉवल या रिट्रीट है, मैं क्या करूँगा उन सबको एक साथ। जैसा कि अबेंस के मीनिंग भी क्या है, विड्रॉवल या रिट्रीट। एब्ज्यूर के मीनिंग भी एबनिगेशन। एबॉर्टिव के मीनिंग वैसे तो देखो नफ़रत के भी होते हैं, लेकिन इसके इस सेंस में भी होते हैं कि यानी कि अब आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, ठीक है। एब्रोगेट, डीकैम, ड्यूमर, रीकैंट, रेसिटिफिज्म, रेमेशन, रेनेज, रेस्काइंड, रेट्रोक्रेट। देखो याद रखें वहाँ वर्ड्स में नहीं आते हैं, वहाँ साइनोनिम आते हैं। तो साइनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे साइनोनिम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे साइनोनिम्स हैं। इसके इस वक्त कितने साइनोनिम्स आ रहे हैं, 13, विड्रॉवल और रिट्रीट। अब देखो हम कैसे याद करेंगे, बताता हूँ। हम बनाएंगे एक फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड यानी कि एक पेपर पे एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा विड्रॉवल और रिट्रीट लिख लूँगा। पेपर की बैक साइड पे इसके 13 के 13 साइनोनिम, लेकिन विड्रॉवल के नीचे मैं 13 ज़रूर लिखूँगा ताकि मुझे याद रहे कि विड्रॉवल के कितने साइनोनिम्स हैं मेरे पास, 13 साइनोनिम्स। अब हम अपने जहन में बैठा लेंगे यार कि एबेंस के मीनिंग भी विड्रॉवल होते हैं, यानी साइनोनिम्स हैं। एब्ज्यूर भी किसका साइनोनिम है, रेनेज भी विड्रॉवल का साइनोनिम है। तो वहाँ वो बड़ी चालाकी करेंगे, रेनेज दे देंगे एक वर्ड, एक रेट्रोक्रेट दे देंगे। वर्ड दिया हुआ होगा रेनेज, ऑप्शन में दिया हुआ होगा रेट्रोक्रेट। तो हम फ़ौरन अपने दिमाग में बस आना है कि यार रेनेज जो है किसके ग्रुप में आता है, विड्रॉवल के, और रेट्रोक्रेट भी किसके ग्रुप में आता है, विड्रॉवल के। तो दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स होते हैं। अब देखो ये याद रखना इतना आसान नहीं है, आपने ये करना है, तभी मैंने कहा पेज के एक तरफ विड्रॉवल के नीचे 13 लिख दें। अब आप विड्रॉवल पहले दूसरा पेज देखो, अच्छी तरह याद कर लो कि इन सारे वर्ड एबियंस, डेकैम,
डेमो, रिकैंड, रेसिटेसिविजन, रिविजन के मीनिंग क्या होते हैं? विड्रॉवल होते हैं। फिर आप पेज को पढ़ लो। अब पेज के ऊपर खाली क्या लिखा हुआ है? विड्रॉवल। आप वो और नीचे 13 लिखा है। अब आप बगैर देखे वो 13 के 13 वर्ड अपने मेमोरी में रिव्यू करो। अगर 13 के 13 वर्ड याद आ गए तो बहुत अच्छी बात है, समय में आपको याद हो गए, आप आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं हुए तो दोबारा पेज पढ़ लो और उन 13 वर्ड से रिवीजन करो। अब देखो 2 मेथड होते हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन तो क्या है कि इन 13 के 13 वर्ड्स को बगैर देखे कहीं दफ़ा लिखो, हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। लेकिन अरे इतना टाइम नहीं होता। आपको किस लिए करना होता है? सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो बगैर देखे 13 के 13 वर्ड हमें सिर्फ पढ़ लेने और वो हमें अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो क्या आज का वर्ड ग्रुप है सोरो। अब किन किन वर्ड्स के मीनिंग सोरो होते हैं? डिस्कॉन्सोलेट के मीनिंग सोरो, डोलफिल के मीनिंग सोरो, डोलोर के मीनिंग सोरो, फॉलोन के मीनिंग सोलो, लेमेंट के मीनिंग सोरो, लकप्रेशियस के मीनिंग सोरो। इन सब वर्ड के मीनिंग होते हैं। वर्ड है स्टबोन। स्टबोन के मीनिंग होते हैं ज़िद्दी। अब देखें, वैसे तो बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हैं, इतने सारे, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट में जो आता है एक ऑप्टोरेट, ठीक है, एक्यूरेट मीनिंग ज़िद्दी के, ठीक है। इम्प्लेसेबल, जिसे अपनी जगह से ना हटाया जा सके। इनएक्सोनरेट, ज़रा लचक ना दिखाने वाला। इंट्रैक्टेबल, असूल पसंद, ठीक है। इंट्रांजिशेंट, जिसमें कोई चेंज ना हो। ऑब्स्टिनेट, ये भी एक्यूरेट मीनिंग है स्टबोन के, यानी प्योरली ज़िद्दी के। देखो, अब ज़रूरी नहीं कि वर्ड्स में नहीं, वहाँ आते हैं साइनोनिम्स। एक तो हो गया ज़िद्दी, एक हटदरम भी हो सकता है, एक अपनी बात पे अड़ा रहने वाला, ठीक है, अपनी बात का पक्का। ये भी किस में आ जाएंगे? साइनोनिम्स में आ जाएंगे। जो एक्यूरेट मीनिंग है स्टबोन के, एक ऑप्टोरेट और एक ऑब्स्टिनेट, बाकी सारे साइनोनिम्स बन जाते हैं इसके। रिकाल्सिट्रेंट, ये ऐसे किसी आदमी को कहा जाता है मतलब जो बहुत ही बहादुर हो, यानी उसको थ्रेड मिल रहे हों कि भाई तुम अपने असूल की बातों से हट जाओ, लेकिन वो अपनी बात पे डटा रहे, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं रिकाल्सिट्रेंट। रिफ्रैक्टरी, रेनिडेट, अनटूवर्ड। अनटूवर्ड भी ज़िद्दी के एक्यूरेट मीनिंग में आता है। और वैक्सिंग, वैक्सिंग, ठीक है। तो देख लें स्टबोन के कितने टोटल साइनोनिम बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं टोटल 11। तो पेज पर एक तरफ आप स्टबोन लिख लीजिएगा, उसके नीचे छोटा सा 11 लिख लें। अब आगे हो 11 के 11 मीनिंग, जिनमें इम्प्लेसेबल, इनएक्सोनरेट, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिशेंट, ऑप्टोरेट, ऑब्स्टिनेट, रिसाल्ट्रेंट, रिफ्रैक्टरी, रेटिनेंट, अनटूवर्ड और वैक्स। और बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वर्ड ग्रुप, जैसे कि पोअर है, किन पोअर के सारे साइनोनिम्स आप एक साथ लिख लीजिए। जैसे कि एक साइनोनिम इसका डेस्ट्यूड है, एक एजोरिएंट है, एक इम्पेक्यूनस है, एक इंडिजेंट है। इसका मैं कहता हूँ आप एक फ्लैश कार्ड बना लें, यानी एक पेपर लें बड़ा सा, उसके एक तरफ इसके चारों साइनोनिम लिख दें और बैक साइड पे पोअर के साथ छोटा सा 4 जरूर लिख दें। आगे आपको जहन में रहे कि पोअर के 4 साइनोनिम्स हैं, ठीक है। आपको अगर अब आप अपने देख लो यार, डेस्टिट्यूट के मीनिंग पोअर, एजोरेंट के मीनिंग पोअर, एम्पेगोनस के मीनिंग पोअर, इंडिजेंट के मीनिंग पोअर। भाई इतनी आसान वो कैप नहीं आती पोअर। वहाँ ये होगा कि वर्ड जैसे कि डेस्टिट्यूट दिया हुआ होगा, उसका साइनोनिम भी क्या होगा? एजोरिएंट दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आपके जहन में क्या पोअर के साइनोनिम में से है डेस्टिट्यूट, और भाई कोई और है जो पोअर के साइनोनिम में, जी हाँ एजोरिएंट है, ठीक है, तो फ़ौरन के फ़ौरन हम पकड़ लेते हैं। एम्पेक्योनस है, इंडिजेंट है, ठीक है, इन सब के मीनिंग क्या होते हैं? पोअर। अब देखो डेस्टिट्यूट उसको कहते हैं, यानी अगर किसी के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब होता है। एजोरिएंट का मतलब होता है एक बंदा दिल से भी गरीब है, सोच से भी गरीब है, तो वो एजोरिएंट में आ जाता है। इम्पेक्योनस बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वो क्या है, थोड़ा सा मतलब सबसे झगड़वीर है इन बातों पे, ठीक है। इंडिजेंट ये जो बुद्धिमाना तरीके से बेचारा गरीब है और बहुत शरीफ टाइप का गरीब। जो ये वर्ड है सोरो, जिसके मीनिंग होते हैं। अब मेरी एक ट्रिक जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो क्या भी याद रखने की, वो होती है वर्ड ग्रुप। जैसे कि वो सारे वर्ड जिनके मीनिंग सोरो होंगे मैं एक साथ लिख दूंगा, जैसे कि डिस्कॉन्सोलेट, डोलफुल, डोलोर, एलेजिएक, फॉलोन, लेमेंट, लुकप्रियस। और से देख लें, डिस्कॉन्सोलेट, डोलफुल, डोलोर, एलेजिएक, फॉलोन, लेमेंट और लुकप्रियस। ऑक्सिलरी, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में।
देखो इसके मीनिंग होते हैं एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कि देखो सप्लीमेंट्री, एक्सिलरी, स्पेयर, एक्स्ट्रा, कॉम्प्लीमेंट्री, रिजर्व, सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, सब्सिडी। अगर ध्यान से देखो ये सब क्या मायने, माउन, हेल्पिंग, ठीक है। और इसके एंटोनिम फिर क्या क्या हो जाएंगे, मेन, इम्पॉर्टेंट। अब देखो सब्सिडरी का एंटोनिम सुपेरियर, चीफ या नेसेसरी। अच्छा, अगर आपने देखा होगा ये जो इज़ होता है, एम होता है, आर होता है, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी रूट्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑफ कोर्स मेन वर्ब नहीं होते, यानी ऑक्सिलरी हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, स्पेयर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, रिजर्व हो गया, सेकेंडरी हो गया, सबऑर्डिनेट, सब्सिडरी, ये सब के सब क्या हो गए, साइनोनिम ऑक्सिलरी के। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगी, कोई मेन, इम्पॉर्टेंट, सुपेरियर, चीफ या नेसेसरी चीज़।